जेई इज अवर मेन टारगेट। स्कूल बेटा सबको परेशान करता है, सबको जितने पढ़ रहे हैं सबको। ये हमारा मेन जेई मेंस प्लस एडवांस, ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। इसके लिए हम यहां इकट्ठे हुए थे। आपको अगर बोर्ड्स का पढ़ना है तो बोर्ड्स के प्योर बैचेस और भी लॉन्च होते हैं। यहां पे हमारा जेई मेंस और एडवांस का है। तो भैया स्कूल वाले जो है ना वो आपको तंग करेंगे, आपको उनसे बच के निकलना है, समझ में आया? हमें उनसे बच के निकलना है। बचना मतलब वो आपको बोलेंगे कि आओ स्कूल में आया करो, पढ़ा करो, नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे, जेई की तैयारी तो अगले साल भी कर लेना, समझ में आया? ये सब बातें वो आपको बोलेंगे। और हो सकता है आपके शुरू वाले टेस्ट में नंबर कम भी आएंगे, मैं भी जानता हूं ये बात। हाँ, अभी जो आप टेस्ट दोगे अपने स्कूल्स में उनके नंबर कम आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स क्या है सर? हो सकता है वो ऐसे चैप्टर के टेस्ट ले रहे हैं जो यहाँ पे अब तक पढ़ाई नहीं गए हो सकता है सर वो किसी और लेवल का टेस्ट ले रहे हो जबरदस्ती, क्योंकि क्लास टेस्ट तो कई बार टीचर अपनी बोलते ना पावर दिखाने के लिए कुछ भी डाल देता है पेपर में, समझ पा रहे हो? बट अवर अल्टीमेट एम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अवर अल्टीमेट एम इज कि जब हम 12th के एंड में पहुंचे तो हमारा जेई मेंस और एडवांस का सिलेबस अगर अच्छे से क्लियर होगा तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 सब्जेक्ट बचेंगे, जिसमें से एक इंग्लिश होगा और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि आप 1 महीने में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो। बट अगर आपने अभी स्कूल को अपनी गोदी में उठा लिया और स्कूल करने लगे तो भैया ये जो टाइम है ये नहीं आएगा, आपको मजबूरन ड्रॉप लेना ही लेना पड़ेगा। और अगली साल 1 साल में जब आप ड्रॉप लोगे, 1 साल में आपको 2 क्लासेस कवर करनी, 11th और 12th। मेरी बात ध्यान सुनना, समझ में? हाँ, अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस वाले परेशान करेंगे, पेरेंट्स को बुलाकर भी अपनी तरफ, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल वालों की तरफ होते हैं, और वो और उनकी तरफ पता है कब हो जाएंगे? जब तुम्हारे मार्क्स दिखा देंगे, बोले ये देखो इसके नंबर तो कम आए हैं, आप इसको पता नहीं कहां पढ़ाई करवा रहे हो। ये सब चीजों से मैं गुजर चुका हूं, ये सब चीजों से मैं गुजर चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना, प्री बोर्ड्स, हम कोटा से आए थे, ठीक है, कोटा से आते आते ही उन्होंने क्या किया, सॉरी 11th के एंड में उन्होंने केमिस्ट्री और इनका बोला कि डमी स्कूल था मेरा, तो कोटा से जैसे आया बोले कि इसका टेस्ट दिलवा दो, स्कूल में भी तो रजिस्ट्री होनी चाहिए, पता नहीं क्या। मैंने कहा ठीक है ले लो टेस्ट। केमिस्ट्री में मेरे नंबर 100 में से 38 मार्क्स आए थे, और मेरे पेरेंट्स को भी बुलाकर यही बोला गया था कि भैया इसको कहाँ कोटा वोटा भेज रखा, ये तो फेल होने वाला है, ठीक है। तो वहां पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि नहीं पापा या नहीं मम्मी मैं संभाल लूंगा, ये नंबर अभी कम आते हैं, सबके साथ आते हैं, समझ में आया? क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बट अगर आप अभी डाइवर्ट हो गए, ठीक है, अभी इस बात से आप सर स्कूल की तरफ चले गए, और बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं, टू बी वेरी फ्रैंक जाते भी हैं। अगर 100 लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो 40 इसकी तरफ मुड़ेंगे, सर इस साल मैं अच्छे से स्कूल में एक बार नंबर ले आता हूं और अगली साल फिर मैं आईआईटी की तरफ जाऊंगा। ये और कुछ नहीं, ये उनका पुअर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ये और कुछ नहीं, वो अंदर से डरे हुए हैं, खोखले हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए बोले स्कूल जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ये सब झंझट छोड़ते हैं, अगली साल देखेंगे आईआईटी के बारे में। तो वो तुम्हारी इच्छा है। और जबकि मैक्सिमम रैंकर्स, टॉप रैंकर्स स्कूल भी फोड़ते हैं और आईआईटी भी फोड़ते हैं 12वीं के साथ। हाँ, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी बोल रहा हूं बेटा, अभी आप एक बार डाइवर्ट हो गए। अभी मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी ताजा ताजा स्कूल खुले हैं, जनता स्कूल की तरफ भागेगी। बहुत दिनों से सर हॉलीडे चल रही थी, समर वेकेशन, हमें जाकर मिल के आना है अपने दोस्तों से। मिल लो भैया दोस्तों से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना कि मेन टारगेट क्या है। पीछे बैक ऑफ द माइंड में एक विंडो आईआईटी वाली हमेशा खुली रहती है, देख लीजिएगा। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, और स्कूल को इग्नोर, लो प्रेफरेंस पे लेके चलो ना। कौन कह रहा है कि अभी जो तेरे स्कूल के टेस्ट होंगे उसमें तुझे 100 में से 100 ही मार्क्स लाने हैं मैथ्स में? कुछ नहीं, 100 में से 45 ले आ, मेरी तरफ से एकदम पीठ थपथपाई हुई है तेरी। फाइनल वाले में फोड़ेंगे मिलके, कोई टेंशन नहीं है, तब फोड़ भी देंगे, समझ में आया? अभी हो सकता है सर वो एओडी वाले सवाल पूछ रहे हो, एओडी आपने पढ़ाई नहीं है अब तक, समझ पा रहे हो? आया ना? लो प्रोफाइल मतलब कि बस कुछ नहीं, नाम का पढ़ लिया जिससे हम पास हो जाएं। पेरेंट्स बोलेंगे, मुझे पता है, बोलते हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं, थोड़ा सुन लेना, कोई बात नहीं। बोले हाँ पापा कर रहा हूँ, मम्मी देख लूंगी, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, बट जिम्मेवारी आपको लेनी है भैया, ठीक है? किसी के डराने से पाथ डाइवर्ट कर लोगे तो उसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकता। अगला सवाल,
क्योंकि आप सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हो और सब लोग अपनी अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और जब सब पेरेंट्स डराने लगते हैं ना, जब पेरेंट्स डराने लगते हैं तो फिर बच्चे को यही लगता है कि यार पेरेंट्स की तरफ ही हो जाए, कम से कम ये तो नहीं डराएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ईमानदारी से बोल चुका हूँ, नंबर कम आते हैं, ठीक है, बट हमें लो प्रोफाइल पे रखते हुए बैक ऑफ द माइंड में ये रखना है कि आईआईटी हमारा अल्टीमेट टारगेट है, अगर इसी साल फोड़ना चाहते हो। बाकी आपकी इच्छा।